वेलकम बैक। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है और ये बहुमत परीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया जा रहा है। कांग्रेस से कम सीटें लाकर भी बीजेपी ने अन्य दलों के सहयोग से गोवा में सरकार बनाई है। मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को गोवा के सीएम के रूप में चौथी बार शपथ ली थी। मंगलवार को पर्रिकर ने 9 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। आपको बता दें कि 40 विधायकों वाली गोवा विधानसभा में बहुमत के लिए 21 एमएलए का समर्थन जरूरी है बीजेपी के लिए, और वहीं बीजेपी का दावा है कि उसे 22 विधायकों का समर्थन हासिल है। और अब आपको हम गणित समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि आज मनोहर पर्रिकर की इस शक्ति परीक्षण में उनकी सहायता करने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं। यानी किनके दम पर मनोहर पर्रिकर आज अपना शक्ति परीक्षण सिद्ध कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, गणित ऐसे कहती है बीजेपी के पास 13, जीएफपी 3, एमजीपी 3, एनसीपी 1 और अन्य के खाते में 2, यानी कुल समर्थन 22 का। ये जो 22 है ये मिलना जरूरी है क्योंकि 40 की ही विधानसभा सीट है और इसलिए जादुई आंकड़ा 21 हो जाता है। और ऐसे में 22 अगर विधायक हैं कुल, तो उसके बाद बीजेपी के लिए सारी राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो यही है वो सब जो कि समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। जीएफपी जिसमें 3 विधायकों के साथ समर्थन कर रही है, एमजीपी 3 के साथ, एनसीपी का 1 विधायक और अन्य के 2 विधायक। यानी कोई भी एक इधर उधर होता तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि 22 का समर्थन इनके पास है। ये देखिए कौन कौन मंत्री हैं। फ्रांसिस डिसूजा जो कि बीजेपी में ही है, ये पर्रिकर सरकार के मंत्री हैं। दूसरे नंबर पर हम आपको फ्रांसिस डिसूजा के बाद बताते हैं कि कौन है पर्रिकर सरकार के अहम मंत्री। पांडुरंग मडकेकर, ये भी बीजेपी के हैं और ये पर्रिकर सरकार में मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा विजय सरदेसाई जो कि जीएफपी के हैं। विजय सरदेसाई ने अहम भूमिका निभाई थी बीजेपी के साथ मिलने की, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे कि वो इनको अप्रोच करेंगे। चौथे नंबर पर विनोद पलिनकर जो कि भी जीएफपी में है। जीएफपी का जैसा हमने आपको बताया कि 3 विधायक थे और 3 के 3 मंत्री बन चुके हैं। जयेश सालगांवकर भी जीएफपी से हैं और इन तीनों को पर्रिकर ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। तो आप ये समझिए कि किस तरह का अग्रीमेंट हुआ इनके बीच। रामकृष्ण धवलीकर जो कि एमजीपी के विधायक हैं, वो अब मंत्री बन चुके हैं पर्रिकर सरकार में। 7वें नंबर पर मनोहर असगांवकर जो कि एमजीपी से हैं और उन्हें भी पर्रिकर ने मंत्री बना दिया है। जिन जिनको अपने साथ ले रहे हैं उन सबको मंत्री बना दिया है। गोविंद गावड़े निर्दलीय हैं, इन्हें भी पर्रिकर सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो ये देखिए जिन जिन का समर्थन बीजेपी ने लिया है उन सभी को अच्छी डील के साथ मंत्री बना दिया गया है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। बने रहिए हमारे साथ।